हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्रीज द बैटरी कंपनी पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा भागा है, ऑलमोस्ट 22-23% जो है स्टॉक भाग गया है। और आज मॉर्गन स्टैनली का भी एक पॉजिटिव टेक आया है ऑन एक्साइड, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मॉर्गन स्टैनली टारगेट ऑन एक्साइड और अब आगे एज अ ट्रेडर आपको कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ने कहा है अबाउट एक्साइड कि इनको यहाँ पे और ग्रोथ जो है वो नज़र आती है और इनका जो टारगेट प्राइस है दैट इज़ 485। अगर अभी का एक्साइड आप देखोगे तो 409 पे चल रहा है और यहाँ से ऑलमोस्ट 20% अपसाइड मॉर्गन स्टैनली और दिखता है। दैट्स व्हाट दे हैव सेड, राइट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली बात तो वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूएशंस कैसी लगती है, तो मुझे लगता नहीं पहली चीज़ कि यहाँ पे किसी नए इन्वेस्टर को एंटर करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक द वैल्यूएशंस आर स्टीप राइट नाउ। 40 का पी मल्टीपल है और अगर आप 10 साल का पी मल्टीपल का चार्ट देखोगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे पाओगे कि हमेशा पिछले 10-12 साल से 40 इज़ अ लेवल, 35-40 के बीच में जाके ही यहाँ पे इसका वैल्यूएशन प्रॉब्लम आता है। यू कैन सी कि 2000, ये जो मैंने लाइन बनाया है यहाँ पे 2015 में भी 35-36 के करीब और फिर 2019 में भी 35-36 के करीब इसको जब भी वैल्यूएशन इसके ऊपर जाता है यू ऑलवेज सी अ डिप इन दिस लाइन। अब ये डिप दो तरीके से आता है, या तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है या तो नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो यहाँ पे नए नए जगह पे अगर आप एंटर करोगे एज अ न्यू इन्वेस्टर, अगर आप एंटर करोगे या ट्रेडर एंटर करोगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क अपना एपेटाइट बढ़ा के रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस जो है लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टर के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज आई थिंक स्टॉक पहले ही चल चुका है। 2023 से अगर हम देखेंगे तो 200 रुपये का स्टॉक अभी 400 रुपये डबल ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब दूसरी बात जो है यहाँ पे उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है, इसमें 300 रुपये पे खरीदा था, 320 पे खरीदा था और अभी 400 रुपये पे चल रहा है, तो व्हाट शुड यू डू। आपके दिमाग में जो है, क्योंकि जब आप देखते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर में कोई चीज़ प्रॉफिट दे रही है बट यू डोंट नो वेयर टू एग्जिट, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई स्टॉक एक हफ्ते में 22-23% भाग जाता है उसके अंदर में कोई भी लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चार्ट्स के ऊपर में जो आपको स्टॉप लॉस दिखेगा वो बहुत नीचे का दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से चलूंगा तो एक्साइड के ऊपर जो मुझे स्टॉप लॉस दिखाई देता है वो 278 से पहले का चार्ट पे नजर नहीं आता है, राइट। अब दिस इज नॉट लॉजिकल, बिकॉज 400 रुपये पे प्राइस चल रहा है, आप 278 पे क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, दैट इज 30% नीचे। दैट इज एज गुड एज नॉट पुटिंग अ स्टॉप लॉस, राइट। तो जिन लोगों को यहाँ पे एक लेवल चाहिए दैट ऑफ सपोर्ट एंड दे शुड एग्जिट, उनको ये बात पता करनी है। तो यहाँ पे एक ही चीज रिकमेंड हो सकती है कि जो इसका प्रीवियस हाई था दैट शुड बी योर लेवल ऑफ सपोर्ट, और ये जो लेवल है दैट इज अराउंड 350। इसके पीछे बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि जब आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हो और आपको दिखता है कि स्टॉक बार बार जा रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जा रहा है, सो दिस इज द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और जब भी फाइनली वो स्टॉक उस लेवल को पार कर देता है और ऊपर टिक जाता है, जैसे एक्साइड ने भी यहाँ पे किया है, 350 के बाद में टिक के ऊपर गया है, वही रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट बन जाती है। दिस इज द ओनली लॉजिक यू कैन कीप इन एक्साइड। इसके अलावा और कोई लॉजिक काम नहीं आएगा, बिकॉज जब भी 22-23-40% जो है स्टॉक बढ़ जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप वीकली चार्ट उठा के देखो, एनबीसीसी का, एनसीसी का, वहां पे कभी भी ढंग का आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते। देयर ऑलवेज हैज टू बी अ स्टॉप लॉस नियर द रेजिस्टेंस, तभी आपको एक टाइमली एग्जिट भी मिलेगी और आपके प्रॉफिट्स भी बचे रहेंगे। सो दैट इज द टेक ऑन एक्साइड। अच्छा है जब तक चल रहा है, देयर इज नो रियल हरी अबाउट एक्साइड, बट अभी क्योंकि मार्केट का ध्यान है बैटरी स्पेस पे तो है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। 485 का टारगेट मॉर्गन ने दिया है, यहाँ पे नीचे की तरफ में 350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो दोस्तों, ऐसा मेरा आज का वीडियो एक्साइड इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।